तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलन। तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं। जी हाँ, मैं आप लोगों को बताने वाला हूं शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजनांदगांव में मेहमान प्रवक्ता यानी कि गेस्ट लेक्चरर की भर्ती निकली है। तो उसका आवेदन पत्र आप लोगों को कैसे फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप चैनल है, उससे जुड़कर आप लोग ले सकते हो। और अच्छी अच्छी जानकारी उस व्हाट्सअप चैनल में आती है, तो उससे आप लोग अच्छी जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बकवास किस ना करते सीधा स्टार्ट करते हैं और टॉपिक पर ले चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो PDF है। PDF चाहिए तो आप लोगों को बताया था व्हाट्सअप में आप लोगों को जुड़ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेना है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को रीड करना है। ठीक है, दुर्ग के अनुमोदन अनुसार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजनांदगांव के नोडल क्षेत्र के अंतर्गत जिला राजनांदगांव में संचालित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण अधिकारी के स्वीकृत पदों के रिक्त पदों के विरुद्ध विभिन्न व्यवसायों के लिए प्रशिक्षण सत्र 2025-26 हेतु मेहमान प्रवक्ता गेस्ट लेक्चरर हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15/10/2025 को अपराह्न 5 बजे तक है। आवेदकों द्वारा स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक के माध्यम से प्राप्त आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित तिथि और समय के पश्चात जो है आप लोगों को प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से रीड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद फीटर के लिए यहाँ पर देख सकते हो व्यवसाय का नाम है। तो फीटर के लिए एक पद औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था छुरिया में और एक पद है। उसके बाद सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजनांदगांव में एक पद के लिए है। और मैकेनिकल डीजल के लिए राजनांदगांव ITI में एक पद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फीटर के लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है उसको बताते हैं। मान्यता प्राप्त जो है बोर्ड से आप लोगों को परीक्षा उत्तीर्ण किया होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी को संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र से उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थी जो DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से ATI या CTI होना चाहिए यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, उसके बाद सोलर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाई स्कूल अथवा पुरानी पद्धति से 11वीं या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण हो यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, अभ्यर्थी को सोलर टेक्नीशियन व्यवसाय में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यहाँ पर आप लोगों को बोला था कि CITS होना चाहिए, उसके बाद नहीं बोला CITS यहाँ पर नहीं बोला गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो मैकेनिकल डीजल के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप लोगों को परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और अभ्यर्थी से संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रमाण पत्र यानी कि जो भी ट्रेड है मैकेनिकल डीजल उसमें आप लोगों को ITI किया होना चाहिए यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, जो अभ्यर्थी जो DGT के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से CITS या ATI होना चाहिए यहाँ पर बोला गया है। हल्के मोटर वाहन या का वैध परमानेंट लाइसेंस होना चाहिए यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा रीड कर लेना है क्या क्या बोला गया है, उसको आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, अच्छे से। अब चलिए हम लोग सीधा आवेदन पत्र आप लोगों को ले चलते हैं कि आवेदन पत्र आप लोगों को कैसे फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो यहाँ पर देख सकते हो आवेदन पत्र दिख रहा होगा। तो आवेदन पत्र का प्रारूप मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जो भी संस्था में आप लोग कर रहे हो उसका नाम यहाँ पर लिखना है। जिस संस्था के लिए आवेदन प्रस्तुत कर रहे हो उसका नाम यहाँ पर लिख दिया। तो यहाँ पर हमने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था राजनांदगांव लिख दिया। उसके बाद व्यवसाय फीटर का नाम आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर फीटर हमने लिख दिया है। जो भी व्यवसाय विषय के लिए आवेदन कर रहे हो उसका नाम लिखना है। प्रति प्राचार्य नोडल अधिकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था पेंड्री राजनांदगांव जिला राजनांदगांव पिन कोड आप लोगों को देख लेना है। आवेदक का नाम जो भी डॉक्यूमेंट में होगा 10वीं 12वीं के मार्क शीट में उसी प्रकार लिखना है। गलत आप लोगों को नहीं करना है। ठीक है, एक एक चीज़ ध्यान से फिलअप करना है। उसके बाद पिता या पति का नाम जो भी होगा यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद माता का नाम है, माता का नाम आप लोगों को देख लेना है मार्कशीट से जैसे होगा उसी प्रकार लिख देना है। ठीक है, जन्म तिथि है, जन्म तिथि कई लोगों का आधार कार्ड में गलत होता है तो आप लोगों को मार्कशीट में जो भी होगा उसी प्रकार लिखना है। ठीक है, उसके बाद शब्दों में अंकों में बोला गया तो अंकों में लिखिए, शब्दों में बोला गया तो शब्दों में इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, आवेदक की श्रेणी है 5वें में सामान्य अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग। तो यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग हमने लिख दिया। उसके बाद पत्रवार का पूरा पता, तो पत्रवार का पूरा पता में आप लोगों को ग्राम पोस्ट तहसील जिला पिन कोड पूरा आप लोगों को लिख देना है। यहाँ पर पिन कोड का ऑप्शन दिया है तो पिन कोड यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अगर आप लोगों को पिन कोड पता नहीं होगा तो आधार कार्ड के पीछे में पिन कोड होता है उसे आप लोग बड़ी आसानी से लिख सकते हो। प्राइवेसी के लिए X किया हूँ। ठीक है, उसके बाद दूरभाष या मोबाइल नंबर का ऑप्शन है तो मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। एक्टिव नंबर देना है, बंद नंबर आप लोगों को नहीं देना है, जो एक्टिव हो। ठीक है, उसी नंबर को देना है। और यहाँ पर प्राइवेसी के लिए X लिखा हूँ बट आप लोगों को पूरा लिख देना है। ठीक है, और अपना ही नंबर देना है, किसी दूसरे का नंबर नहीं देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
मोबाइल नंबर लिखने के बाद ईमेल आईडी आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। प्राइवेसी के लिए XX क्यों, बट आप लोगों को पूरा लिखना है। ईमेल आईडी अगर आप लोगों को पता नहीं होगा तो प्ले स्टोर में आपका मिल जाएगा, ईमेल आईडी वहाँ से लिख लेना है, ठीक है। और जितना भी डिटेल बता रहा हूँ डेमो डिटेल है, किसी की ओरिजिनल डिटेल नहीं, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए इसमें डेमो डिटेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्थायी निवास का पूरा पता आप लोगों को लिख देना है, ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला और पिन कोड यहाँ पर दिया है। आप लोगों को बोला था कि पिन कोड आधार कार्ड के पीछे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता है तो आप लोगों को सीरियल वाइज लिखना है। परीक्षा का नाम है तो यहाँ पर 10वीं 12वीं ITI, तो परीक्षा का नाम 10वीं है तो उत्तीर्ण वर्ष यहाँ पर जो है 2015 है, तो ठीक है। तो उत्तीर्ण वर्ष कहाँ देखना है, आपके डॉक्यूमेंट में होगा उत्तीर्ण वर्ष, उसको लिख देना है। अलग अलग डेट होता है तो अलग अलग लिखना है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड जो है CG बोर्ड से इसने 10वीं कंप्लीट किया था तो CG बोर्ड लिख दिया। व्यवसाय विषय का नाम तो यहाँ पर सभी सब्जेक्ट होता है तो आल कर दिया है। उसके बाद प्राप्तांक, पूर्णांक, प्राप्तांक यानी कि कितने नंबर आपने प्राप्त किया था, पूर्णांक यानी कि टोटल कितने नंबर का पेपर था उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज निकाल देना है, उस हिसाब से श्रेणी निकाल देना है, ठीक है। 10वीं का किया उसी प्रकार 12वीं का कर देना है, उत्तीर्ण वर्ष लिखना है। उसके बाद CG बोर्ड लिख देना है। उसके बाद विषय है तो 12वीं में क्या होता है, अलग अलग सब्जेक्ट हो जाता है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट लिए उसको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद पूर्णांक, प्राप्तांक निकालने के बाद परसेंटेज निकाल देना है। उसके बाद ITI है तो ITI को किस वर्ष आपने कंप्लीट किया था उसको लिखना है। यहाँ पर बोर्ड है तो STVT और NCVT होता है तो यहाँ पर जो भी होगा उसको लिख देना है। इसका NCVT है तो हमने NCVT लिख दिया, ठीक है। ट्रेड लिख देना है, जो भी ट्रेड से आपने जो है ITI कंप्लीट किया था तो इसने फीटर से किया था तो फीटर लिख दिया, ठीक है। इतना कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को ऊपर चले आना है। ऊपर में यहाँ पर देख सकते हो आवेदक अपना स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो चस्पा करे तो यहाँ पर साफ सुथरा फोटो आप लोगों को चिपका देना है, फटा पुराना फोटो नहीं चिपकाना है, ठीक है। तो यहाँ पर साफ सुथरा फोटो चिपकाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है क्रॉस करते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 11वें नंबर पर बोला गया है क्या आप संबंधित व्यवसाय विषय में 1 वर्षीय CTI ATI जो है प्रमाण पत्रधारी है, हाँ तो हाँ करना, नहीं तो नहीं करना। यदि हाँ तो आप लोगों को अंक सूची प्रमाण पत्र छाया प्रति संलग्न करने की आवश्यकता होगी। क्या आप हल्के मोटर वाहन का वैध परमानेंट लाइसेंस धारी है, हाँ या नहीं, तो हाँ है तो हाँ कर देना, नहीं तो नहीं कर देना। यदि हाँ तो प्रमाण पत्र वैध परमानेंट लाइसेंस की छाया प्रति संलग्न करे तो यहाँ पर संलग्न कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या बोला है टिप में जल्दी पढ़ लेते हैं। चलिए, प्रत्येक व्यवसाय विषय के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत करना है। अलग ITI के लिए कर रहे हो तो आप लोगों को अलग अलग आवेदन देना होगा, ऐसा बोला गया है, ठीक है। आवेदन पत्र नोडल संस्था के नाम के पते पर स्पीड पोस्ट पंजीकृत डाक द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय तक प्रस्तुत कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों एवं अंक सूची की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना है। तो आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र उसके साथ जितना भी डॉक्यूमेंट आप लोग संलग्न करेंगे उसमें सभी में आप लोगों का सिग्नेचर होना आवश्यक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने का प्राधिकारी अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर मूल निवासी आप लोगों को संलग्न करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर कर देना है, पूरा नाम लिख देना है, पूरा पता लिख देना है, ग्राम, पोस्ट, तहसील, जिला, पिन कोड पूरा लिखना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर लिख देना है। यहाँ पर दिनांक है, दिनांक में आप लोग देख सकते हो दिनांक और स्थान आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शपथ पत्र है तो शपथ पत्र में मैं आवेदक का जो भी नाम होगा उसको लिखना है, पिता का नाम लिखना होगा, पता में पूरा लिख देना होगा और जितना भी यहाँ पर दिखा है नंबर 1 से 7 तक पूरा रीड कर लेना है, ठीक है। कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं क्योंकि उसमें सभी चीज़ें लिखा है, क्या क्या बोला गया है पूरा अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची में यहाँ पर हमने 10वीं की अंक सूची, 12वीं की अंक सूची, ITI की अंक सूची, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, रोजगार पंजीयन, आधार कार्ड, इतना चीज़ संलग्न की है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आवेदक का फिर से हस्ताक्षर कर देना जैसे ऊपर किए हो और यहाँ पर पूरा नाम लिख देना है, पूरा पता लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पर कॉर्नर में देख सकते हो दिनांक और स्थान लिख देना है, ठीक है। बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है आप लोगों को, जितना चीज़ है पूरा फिलअप कर देना है। तो शपथ पत्र हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर देख सकते हो हमारा जो आवेदन पत्र है, प्रमाण पत्र हेतु जो आवेदन पत्र है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इतने साथ आवेदन पत्र कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को जितना डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच कर देना है और दिए हुए समय में आप लोगों को स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से आप लोगों को दे देना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मिलता है ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।